जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है। आर्च 353 इसका कोड है और आज हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग्स पे, यानी क्या नकाइस, क्या नुक्स पैदा होते हैं बिल्डिंग्स में जिनकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स होती हैं। तो चूँकि हम बिल्डिंग मटेरियल आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं और बिल्डिंग मटेरियल को पढ़ने का मकसद होता है कि कौन से मटेरियल्स हमने डिज़ाइन में बिल्डिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मटेरियल्स हमें किस तरह से प्रोवाइड होते हैं और उन मटेरियल्स के क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, ये हम सारा कुछ इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमने देखनी है सेटलमेंट इन बिल्डिंग, बिल्डिंग का बैठ जाना, किसी भी स्ट्रक्चर के हिस्से का बैठ जाना। क्यों बिल्डिंग्स बैठती हैं और स्ट्रक्चर क्यों बैठ जाता है, उसकी वजह क्या होती है। सबसे जो पहली वजह है वो है सेटलमेंट इन बिल्डिंग। जब हम फुटिंग बनाते हैं, जब हम फुटिंग तैयार करते हैं तो फुटिंग की हम उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते जिस तरह हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर हम फुटिंग की ट्रीटमेंट ठीक तरह से करेंगे तो कभी भी सेटलमेंट नहीं होती। सबसे पहले हमारी जो फुटिंग का सबग्रेड होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिस पे हमने लोड को ला के अप्लाई करना होता है, वो हमारा ठीक तरह से तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग्स बैठती हैं। दूसरे नंबर पर हमारी बिल्डिंग के अंदर मॉइस्चर होता है, नमी होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जब वो मॉइस्चर, वो जो नमी है वो बिल्डिंग्स में असरअंदाज होती है फुटिंग पे, तो फिर भी हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो बैठ जाती हैं। और सेटलमेंट की इसके अलावा बड़ी वजूहत हैं कि आप जिस एरिया में बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या वो आपका एरिया, क्या वो जगह, जिस बिल्डिंग जगह पे आप बिल्डिंग को बना रहे हैं, क्या वो जगह इस काबिल है कि आपके बिल्डिंग का लोड बर्दाश्त कर सके। उसकी जो कैपेसिटी है, जो सॉइल कैपेसिटी आप चेक करते हैं, क्या वो इस काबिल है कि आपके बिल्डिंग पे आने वाला लोड बर्दाश्त कर सके। याद रखें हमेशा जो आपकी सॉइल कैपेसिटी है वो आपके बिल्डिंग के लोड से ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्डिंग के लोड से उसका जो उसकी जो कुव्वत है, कुव्वत बर्दाश्त है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर सॉइल की कुव्वत बर्दाश्त उसके ऊपर आने वाले वज़न से कम है तो फिर डेफिनेटली आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी और बिल्डिंग आपकी बैठ जाएगी। एक ये भी बहुत बड़ी इसकी वजह होती है। और इसके अलावा हमारे मटेरियल का नाकिस होना, हमारे मटेरियल का नाकिस होने में ये है कि आपकी जो ब्रिक्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि ऊपर आने वाले लोड को बर्दाश्त कर सकें और ठीक तौर से आपके लोड को शिफ्ट कर सकें फुटिंग पे। दूसरे नंबर पर ब्रिक्स को जो मटेरियल जोड़ता है, यानी बाइंडिंग मटेरियल, उसमें नमी आ गई है, वो इस काबिल नहीं है कि वो लोड को ठीक तरह से शिफ्ट कर सके, तो फिर भी आपकी बिल्डिंग कोलैप्स होती है और उसमें दरारें आ जाती हैं। तीसरे नंबर पर आपकी बिल्डिंग के ऊपर आने वाले जो लोड्स हैं उनको आप ठीक तरह से अगर कैलकुलेट नहीं कर पाए और आप जिस नौयत की आपकी बिल्डिंग है आप उससे ज़्यादा उस पर लोड डाल रहे हैं, तो फिर भी आपकी बिल्डिंग कोलैप्स करती है, सेटलमेंट होता है, बिल्डिंग बैठ जाती है। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है डिफेक्ट्स ड्यू टू मॉइस्चर मूवमेंट। मॉइस्चर मूवमेंट एक बहुत बड़ा आपका इफेक्ट होता है बिल्डिंग के बैठने का, यानी किस किस हिस्से से मॉइस्चर जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है, किस किस हिस्से से नमी जो है वो पेनिट्रेट कर रही है आपकी बिल्डिंग के अंदर। तो अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर नमी दाखिल हो जाती है तो वो फिर आपकी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। अब किस किस हिस्से से नमी बिल्डिंग में दाखिल हो जाती है। सबसे पहले अगर आप अपनी रूफ को देखें, यानी छत को देखें, तो छत में ये होता है कि जी आप उसमें अगर छत पे आप ढलवान नहीं देते तो उसका जो छत का पानी है वो छत के ऊपर ही रह जाता है और वो आहिस्ता 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 क्रैक्स के ज़रिए से बिल्डिंग के अंदर पेनिट्रेट करता रहता है और एक जगह पे इकट्ठा होता रहता है और उससे आपके जो बिल्डिंग का मटेरियल है वो ख़राब होता रहता है और जिससे बिल्डिंग्स के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। और दूसरे नंबर पर ये है कि बिल्डिंग के अंदर जो मॉइस्चर है वो साइडों से भी मॉइस्चर आ जाता है और दीवारों से भी। दीवारें जब बारिश की वजह से ख़राब हो जाती हैं तो अगर उन पे ठीक तरह से आपने वेदर शीट वगैरह नहीं की या आपने उनकी ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं की तो फिर भी उसके अंदर नमी आ जाती है। तीसरे नंबर पर आपका क्रैक्स एंड देयर सीलिंग। अगर बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं तो आप किस तरह से उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। और अगर बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स आते हैं तो आप पहले नंबर पे आप उस हिस्से को बेसमेंट से
मूव करेंगे और फिर उस हिस्से को नए तरीके से डेवलप करेंगे। अगर आप उन क्रैक्स को वैसे ख़त्म करना चाहें आम तरीके से, तो फिर वो क्रैक्स ख़त्म नहीं होते जब तक आपकी बेस नीचे से ठीक नहीं है, आपकी फाउंडेशन जब तक ठीक नहीं है, तब तक आपके क्रैक्स को ख़त्म नहीं होते। उन क्रैक्स को ख़त्म करने के लिए आपकी फाउंडेशन जो है वो ठीक होनी चाहिए। जब फाउंडेशन बेहतर हो जाती है तो फिर वो क्रैक्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं।